हम इतने छोटे लक्ष्य के लिए नहीं आए, हम मोदी जी को हटाने के लिए दिल्ली आए। तब एक एक करके मोदी सरकार के पोल खोलते हुए इस बीजेपी सरकार की धज्जियां उड़ाने का काम ये जंतर मंतर पर किया जाएगा। अब नेता के भरोसे पे संगठन चलता या नहीं, ये उत्तर प्रदेश में तो देख रहे हो ना। कार्यकर्ता तो मैदान में तैयार है, वोटर भी तो तैयार है, लेकिन नेता जब घर से बाहर नहीं निकलता तो कोई आंदोलन नहीं होता। हम मोदी जी को हटाने के लिए आए हैं और इसलिए जंतर मंतर पर यह धरना है। ये जंतर मंतर पे धरना किसी दलित मूवमेंट के इशू को लेकर नहीं है। देश के बर्बारता के साथ चलने वाली मोदी की सरकार, संविधान विरोधी सरकार, लोकतंत्र विरोधी सरकार, इस देश के नागरिकों के हक और हकूक को छीनने वाली सरकार, जुल्म जाति के अन्याय अत्याचारों की सरकार इस देश से चली जानी चाहिए। ये कहने के लिए हम जंतर मंतर पे पहुंचे। 26 जुलाई ये धरना प्रदर्शन के लिए हमने इसलिए चुना कि भारत के इतिहास में 26 जुलाई के ही दिन इस देश के एक राजा, कोल्हापुर रियासत के राजा, बहुजन आंदोलन के प्रणेता महात्मा ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक आंदोलन को जिन्होंने अपनी बखूबी के साथ कंधे पर अपने उठाया था, बाबा साहब को आगे बढ़ाने के लिए काम किया था, और राजर्षि शाहू महाराज ने इसी दिन देश के इतिहास में 50% आरक्षण बहुजन समाज को दिया था। ऐसे राजा के योगदान को भी याद करना चाहिए, जिनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यू आर द पिलर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी कहकर राजर्षि शाहू महाराज के योगदान की सराहना की थी। हमारे धनगर जी आप बैठे हैं, मैंने 26 जुलाई इसलिए ही नहीं चुना, जब कांशीराम जी जिंदा थे तब उन्होंने 2 बार शाहू महाराज की जयंती दिल्ली में मनाई थी। एक बार बोट क्लब पे थी और एक बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में थी। तब मायावती मुख्यमंत्री थी और मुझे महाराष्ट्र से शाहू महाराज के ऊपर भाषण देने के लिए कांशीराम जी ने बुलाया था। तब मैंने शाहू महाराज को लेकर एक अंग्रेजी बुकलेट, क्योंकि शाहू महाराज के ऊपर इंग्लिश लिटरेचर बहुत कम है, ये लगभग 10 साल पहले एक शाहू महाराज के ऊपर बुकलेट लिखी थी, जिसका प्रकाशन भी साहब श्री कांशीराम जी ने दिल्ली में किया था। कांशीराम जी चले गए और शाहू महाराज को याद करने वाले उत्तर भारत के लोग भी भूल गए, उत्तर भारत के लोग भूल गए, उत्तराधिकारी भी भूल गए। तो हमने सोचा उत्तराधिकारी तो वही होता है जो अपने महापुरुष का कारवा आगे लेकर जाता है, कोई नॉमिनेशन से उत्तराधिकारी नहीं बनता, कोई नॉमिनेशन से उत्तराधिकारी नहीं बनता। और इसीलिए शाहू महाराज की बात को भी याद करवाना जरूरी था, और इसीलिए 26 जुलाई का दिन हम लोगों ने जानबूझ के चुना, और इसीलिए 26 जुलाई के ऊपर यह धरना प्रदर्शन है। कल फिर एक दिन की संवैधानिक परिषद पार्टी की तरफ से वो भी पूरा दिन चलेगी, पूरा दिन चलेगी। आज का धरना प्रदर्शन भी पूरा दिन चलेगा, और इसलिए पूरा दिन धरना प्रदर्शन चलाना, पूरा दिन कोई संवैधानिक परिषद करना,
ये कोई मामूली काम नहीं है और इसलिए इसमें शामिल हुए हर कार्यकर्ता का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और उनको धन्यवाद भी देता हूँ। पार्टी का उत्तर भारत में कारवां बनाने के लिए जो मुझे 5-6 साल से जानते हैं, मेरे काम को देखने के लिए बार बार महाराष्ट्र में आए। प्रोफेसर सुलेमान साहब तो मेरे साथ महाराष्ट्र के कई रैलियों में हिस्सा लिया, बॉम्बे के रैलियों में हिस्सा लिया है, नागपुर की रैली उन्होंने देखी है और उसी रैली का एक हिस्सा होने वाले जैसे सरकारी नौकरियों से खाली हो गए। कांशीराम साहब ने तो कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों से गिला शिकवा, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग उन्होंने ही कांशीराम साहब को ताकत दे दी, चाहे भामसेप के माध्यम से हो, चाहे DS4 के माध्यम से हो। इनकी ही ताकत से कई लोगों ने बहुजन आंदोलन को इस देश में पैदा किया और मैं भी उस आंदोलन का छात्र जीवन से 1980 से लगातार सक्रिय साथी होने के बावजूद मैं भी अपने साथियों को देश के कोने कोने में ढूंढता रहता हूँ और ऐसे ढूंढते ढूंढते मुझे हिमाचल से चलकर आए हुए हरियाणा के ओरिजिनल साथी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट में DGP जैसे पोस्ट पे काम किया, ऐसे मुझे पृथ्वीराज जी दिल्ली में मिले, आंदोलन में मिले और जब कई दिन तक बातों का सिलसिला चला और एक दिन उन्होंने खुद कहा कि BRSP का झंडा उत्तर भारत में मैं कंधों पर लेके चलूंगा। जिस दिन उन्होंने कहा कि BRSP का झंडा, वैसे उन्होंने भी कई जगह हाथ पैर मारे, अनुभव अच्छा नहीं रहा। आप बोले के जंगल में वो भी पड़े थे, कई दूसरे लोगों ने भी पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मैं भी मछली पकड़ने में कोई कम उस्ताद नहीं हूँ, मछलियाँ पकड़ने में मैं भी कोई कम उस्ताद नहीं हूँ। मेरा भी कांशीराम जी के स्कूल का अनुभव लगभग 30 से 40 साल का है और इसीलिए मैंने सोचा कि पृथ्वीराज जैसा आदमी किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाना चाहिए, वो बहुजन आंदोलन का मजबूत सिपाही बनना चाहिए और इसी आधार पर हम नेता नहीं पैदा करते। कांशीराम जी की भाषा में तो नेता बाजार में धक्का खाते घूमते नजर आते हैं, कोई होलसेल में बिकता है, कोई रिटेल में बिकता है और उत्तरी भारत में तो बहुत सारे हैं। ऐसे हालत में पृथ्वीराज जैसे एक निष्ठावान, हालांकि उनको कोई भी हरियाणा में उठा सकता है, साधारण व्यक्ति को भी इनेलो उठा लेती है, साधारण व्यक्ति को भी हरियाणा की लोकल पार्टी उठाती है। कांग्रेस पार्टी तो बहुत सारे दलितों के पीछे लगी है, जबकि हरियाणा में वो कहती है कि कांग्रेस पार्टी का DNA ब्राह्मण है। हरियाणा में वो खुद कहती है कि कांग्रेस पार्टी का अगर DNA कोई है तो ब्राह्मण है, फिर भी दलितों को उठाने में आगे आती है। आसानी से वो पृथ्वीराज को भी उठा सकती थी, लेकिन पृथ्वीराज जी भी कोई कम गुरु के चेले नहीं है और इसीलिए उन्होंने कभी भी दूसरे के चंगुल में ना फंसते हुए अपना झंडा कंधे पे उठाया। इसलिए उनका भी जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें, क्योंकि संगठन नेताओं के भरोसे नहीं चलता। अब नेता के भरोसे पे संगठन चलता या नहीं, ये उत्तर प्रदेश में तो देख रहे हो ना, कार्यकर्ता तो मैदान में तैयार है, वोटर भी तो तैयार है, लेकिन नेता जब घर से बाहर नहीं निकलता तो कोई आंदोलन नहीं होता। और इसी कमी को समझकर हम लोगों ने सोच समझकर उत्तर भारत में कदम रखा। लेकिन जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई
तो उन्होंने सबसे पहले एक मिसाइल दागा। क्या माने साहब, उत्तर भारत में आए तो क्या मायावती को हरवाने का प्लान है क्या? मैंने कहा भाई इतने छोटे काम में मुझे क्यों लगाते हो, इतने छोटे काम में मुझे क्यों लगाते हो? मायावती खुद को ही इतनी सक्षम है खुद को हरवाने के लिए, उसके लिए माने साहब की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उत्तर भारत में हर कोई सोचता है कि अगर महाराष्ट्र से और साउथ इंडिया से कोई आ गया तो भाई मायावती को ही हरवाने के लिए पहुंचा। हम इतने छोटे लक्ष्य के लिए नहीं आए, हम मोदी जी को हटाने के लिए दिल्ली आए। हम मोदी जी को हटाने के लिए आए हैं और इसलिए जंतर मंतर पर यह धरना है। ये जंतर मंतर पे धरना किसी दलित मूवमेंट के इशू को लेकर नहीं है। देश के बर्बारता के साथ चलने वाली मोदी की सरकार, संविधान विरोधी सरकार, लोकतंत्र विरोधी सरकार, इस देश के नागरिकों के हक और हकूक को छीनने वाली सरकार, जुल्म जाति के अन्याय अत्याचारों की सरकार इस देश से चली जानी चाहिए। ये कहने के लिए हम जंतर मंतर पे पहुंचे, यह कहने के लिए जंतर मंतर पे पहुंचे। पॉलिटिकल भाषण तो मैं शाम को करूंगा, लेकिन ये धरने का मकसद क्या है वो बताना बहुत जरूरी था। और इसलिए कुछ मीडिया कर्मी की जरूरत, कुछ मीडिया कर्मी की डिमांड और इस धरना प्रदर्शन का असली मकसद क्या है, वो मकसद को आपके सामने रखना जरूरी था। और इसीलिए बीच में ही आकर मैंने धरना प्रदर्शन का क्या मकसद है ये पार्टी का, ये बताने के लिए चंद समय के लिए आपके सामने आना जरूरी था। और इसी बात को ध्यान में रखकर मैं चंद मिनटों के लिए आपके सामने आया। हमारी पार्टी की डिमांड क्या है, और डिमांड दोनों तरफ लगी है, दोनों तरफ डिमांड लगी है, हैंडबिल में बटी है। वो बातों के ऊपर मैं शाम को आराम से लगभग 1 घंटा तक 4 बजे समारोपीय भाषण रखूंगा। तब एक एक करके मोदी सरकार की पोल खोलते हुए इस बीजेपी सरकार की धज्जियां उड़ाने का काम ये जंतर मंतर पर किया जाएगा। और इसीलिए इंट्रोडक्टरी लेवल पर कुछ इंटरवेंशन करना जरूरी समझते हुए मैं आपके बीच में आया और चंद बातें आपके सामने रखी। इसलिए आयोजकों का शुक्रिया अदा करते हुए और मेरे बात में ही इस धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए, इस धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं प्रोफेसर सुलेमान साहब को। सुलेमान साहब को इसलिए आवाज दे रहा हूं क्योंकि धरना प्रदर्शन का जो टेम्पो बना है अब वो नीचे नहीं जाना चाहिए। एक बार सभा का माहौल बन गया,